हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। डीएससी 18 विमेंस राइटिंग का एक टॉपिक कवर करेंगे आज आपका एग्जाम भी है एक जेनरिक इलेक्टिव का। मुझे बताइएगा कैसा हुआ। यूनिस डिसूजा की पोएट्री है एडवाइस टू विमेन। There is a dedicated channel also for all the CBCS and NEP students of English Honors Delhi University, जहाँ पर आपको एग्जाम्स के आसपास काफ़ी टिप्स मिलती रहती हैं, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे। थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये। इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी? ये वीडियोस। सेकेंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक यूनस डिसूजा काफी पॉपुलर पोएट हैं। पोएट का इंट्रोडक्शन भी हम पढ़ेंगे और पोएट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये है हमारी पोएट का इंट्रोडक्शन। यूनस डिसूजा एडवाइस टू विमेन 1940 टू 207। काफी पॉपुलर इंडियन पोएट, नॉवेलिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक रह चुकी हैं। उनकी फेमस पोएट्रीज के अगर नाम लिए जाएं तो ये 3 पोएट्रीज हैं, विमेन इन डच पेंटिंग, वेज ऑफ बिलोंगिंग। इसके अलावा भी और है, लेकिन मैं आपको मेजर वन बता रही हूँ। लर्न फ्रॉम आमंड लीफ और 2 नॉवेल्स जो हैं उनके, ये काफी पॉपुलर हैं, डेंजर लोग एंड देव एंड सिमरन। तो कुछ वर्क्स को मेंशन कर दीजिएगा, आपको याद रहें तो। एटलीस्ट बर्थ ईयर डेथ ईयर को जरूर मेंशन करिएगा अपने एग्जाम में। एडवाइस टू विमेन छोटी सी पोएट्री है, सिर्फ 12 लाइन्स है इसके अंदर, 12 लाइन्स। बट डिसूजा एक्सप्लोर्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि नेचर ऑफ नेग्लेक्टफुल एंड इमोशनली पेनफुल रिलेशनशिप्स, उनसे कैसे डील किया जाए। लर्न फ्रॉम कैट्स, कैसे, अभी सीखते हैं हम। दिस इज ऑल डन while also offering the intended reader, that is a woman, intended reader एक women ही है, उसको एक एडवाइस दी जा रही है पूरी पोएट्री के थ्रू। चलिए, ये हाइलाइटेड लाइंस का मतलब हम समझेंगे अभी। इनिशियली, कीप कैट्स इफ यू वांट टू लर्न टू कोप विद द अदरनेस ऑफ लवर्स। अदरनेस इज नॉट ऑलवेज नेग्लेक्ट। तो कैट्स क्या सिंबलाइज करती? कैट्स को कोई खास इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती किसी के भी साथ, बड़ी इंडिपेंडेंट, इमोशनली डिस्टेंट क्रीचर हैं। Cats symbolize romantic partners, independent, emotionally distant and affectionate on their own terms. खुद चाहेंगी तो affectionate हो जाएंगी, नहीं चाहेंगी तो नहीं होंगी। अब ये 2 लाइंस देखते हैं। कैट्स अपनी लिटर ट्रेस की तरफ कब आती हैं? जब उन्हें जरूरत होती है। तो cats return to their litter trays and maintain their habits without needing instruction or constant affection. आउट ऑफ अफेक्शन नहीं आएंगी वो, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है, खाने की, पीने की या किसी भी चीज की। ऐसा नहीं है कि दे विल कम टू देयर ट्रेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओनर, अपने अकॉर्डिंग आएगी। मच लाइक हाउ सम लवर्स रिटर्न बट ओनली व्हेन दे चूज टू। तो कुछ लवर्स होते हैं ऐसे लाइफ में, जब उनकी मर्जी होती है तब आपसे बात करते हैं, उनकी मर्जी नहीं होती तो बात नहीं करते। ऐसे लवर्स के साथ कैसे डील किया जाए? कैट बन के। आप भी कैट बन जाइए, आप भी अपने अकॉर्डिंग चीजें करिए, सब चीजें आसान हो जाएंगी।
अब देखते हैं अगली लाइंस. Do not cuss out of the windows at their enemies that stare of perpetual surprise in those great green eyes. मोस्टली कैट की होती है ना ग्रीन आइज. तो ये लाइन हमें क्या एडवाइस कर रही है विमेन को? नॉट टू वेस्ट एनर्जी डिफेंडिंग और रिएक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर लवर्स. Just as you would not shout at cats' enemies through a window, it is pointless to fight battles for someone who remains emotionally distant or indifferent. कोई आपसे डिस्टेंट है, कोई इंडिफरेंट बिहेव कर रहा है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप भी इग्नोर करना सीख जाइए ना कैट की तरह. तो जो कैट करती है बिल्कुल वही करिए आप भी. Will teach you to die alone. कैट आपको सिखाएगी कैसे आप अकेले जी भी सकते हैं और मर भी सकते हैं. It suggests a need to detach and not get too involved in things that are not yours to fix. किसी का बिहेवियर तो आप बदल नहीं सकते ना, तो अपना ही बदलिए. अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो परेशान होने की जगह, फ्रस्ट्रेट होने की जगह आप सीख जाइए कि आपको भी कैसे चीजों को लेट गो करना है और अकेले रहने की आदत डालिए. अब पूरी पोएट्री की 3 थीम्स निकलकर मेरे सामने आते हैं. इमोशनल सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर रिलाय करिए. डिस्टेंस है तो एक्सेप्ट करिए और प्रिपेयर रहिए सॉलिट्यूड यानी कि अकेलेपन के लिए. अकेले आए थे इस दुनिया में, अकेले जाएंगे, अकेले जी भी लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा. In what ways does Eunice D'Souza use the image of cat to reflect the relationship and emotional independence in the poem Advice to Women? इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको और क्या लिखना है. In Advice to Women, she uses the cat as metaphor. Metaphor है यहाँ पर पूरे पोएट्री में. For emotionally distant lovers, and cats are independent, affectionate, only on their own terms, much like some लव पार्टनर्स. आप में से भी कुछ लोगों के होंगे ऐसे लव पार्टनर्स. कुछ बताइएगा मुझे कमेंट में इसके बारे में. द पोम टीचेस women to accept this emotional distance. नेचुरली एक्सेप्ट करिए, इसको नेग्लेक्ट मत समझिए. अल्टीमेटली कैट का जो इनडिफरेंट गेज है, लुक है, वो सिंबलाइज करता है सॉलिट्यूड, अर्जिंग women टू डेवलप सेल्फ रिलायंस, emotionally prepared to face life and possibly even death alone. तो प्रिपेयर रहिए अकेले रहने के लिए. अकेले रहने में भी एक अलग ही मजा है. आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जानेंगे धीरे धीरे फर्दर वीडियोस में आपके इन सब्जेक्ट्स के बारे में. एंड प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.